हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो भी कार्बन रसायन। चैप्टर वाइज मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें पहुंचा हूँ कि हेलोरीन बनाने की विधियाँ। हेलोरीन बनाने की विधियाँ, सेंडमायर अपक्रिया। हेलोरीन बनाने की विधियाँ आप पढ़ रहे हैं, परंतु उसमें क्या पढ़ रहे हैं, सेंडमायर अपक्रिया क्या होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है या पूछ लेता है कि सेंडमायर अपक्रिया क्या है। ऐसे भी पूछ लेता है कि हेलोरीन बनाने की विधियां क्या होती हैं बच्चों। तो सेंडमायर अपक्रिया ये वेरी आईएमपी है बोर्ड के पर्पज से, आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। आप समझिए कैसे बनाएंगे आप। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हेलो एरीन। हेलो का मतलब होता है एक्स, एरीन का मतलब होता है बेंजीन। हेलो का मतलब होता है एक्स और बेंजीन का मतलब होता है एरीन। इसे कहते हैं हेलो एरीन। यही बनाने की विधि हम सीख रहे हैं। तो सेंडमायर क्या होता है कि सेंडमायर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब एनिलीन, एनिलीन को आप जानते होंगे इस तरह से बनता है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ देते हैं उसे कहते हैं एनिलीन। कई बार पूछता है कि सेंडमायर अपक्रिया द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है। तो सेंडमायर अपक्रिया द्वारा केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है और आइडोफ्लोरोबेंजीन को नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सेंडमायर अपक्रिया में हमेशा जो एमीन होता है वो प्राथमिक एमीन होता है। आगे आप पढ़ेंगे क्लास 12 में एक चैप्टर है एमीन का, उसमें आप पढ़ेंगे कि अगर कार्बन से NH2 जुड़ा होता है तो प्राथमिक एमीन, दो N से अगर 2 एल्किल समूह जुड़ा होता है तो द्वितीयक एमीन, अगर N से वो 3 एल्किल समूह जुड़ा होता है तो वो 3 डिग्री एमीन होता है। तो एमीन में जो यूज होता है सेंडमायर अपक्रिया में, वह प्राथमिक एमीन से ही क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बनाया जा सकता है। जब इसे हम एनिलीन कहते हैं, एनिलीन की क्रिया जब सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ कराया जाता है, थोड़ा सा गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है समझिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसे कहते हैं बेंजीन, यहाँ होता है डाइजोनियम, इनके ऊपर पश्चात क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, इसे पढ़ते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इनकी अक्रिया जब हम अच्छे से समझिएगा, इनकी अक्रिया जब हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। आया समझ में बेटा जी। और जब इनकी अक्रिया हम ना किसके साथ कराते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, ब्रोमोबेंजीन। तो आप समझिएगा कि इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन और इसे कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो सेंटमायर अपक्रिया क्या है फिर समझिएगा, जब एनिलीन की अपक्रिया, जब एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ कराया जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया जब क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। और यही अपक्रिया क्या कहलाता है, सेंडमायर अपक्रिया कहलाता है।